मेरे प्यारे छात्रों, साइंस फॉर ऑल वन डे एग्ज़ाम के बैनर तले आप तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन एवं स्वागत। मैं जी के अनुरागी आप सबों के लिए आज एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं भाई, जिसमें कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं अदर नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ कोशिकांग को अदर नेम से हम क्या पुकारते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन भी इससे आपको पूछे जाते हैं मेरे भाई। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए सेल वॉल। सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह बाउंड्री वॉल होता है प्लांट सेल का, ऐसा मैंने बताया था। और इसका उपनाम यह है बाउंड्री वॉल ऑफ द सेल, यानी पादप कोशिका का सीमा दीवार उसे कहा जाता है भाई। दूसरा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनिमल सेल का सीमा द्वार यानी बाउंड्री वॉल ऑफ द एनिमल सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही परिचित सेल ऑर्गेनेल है भाई। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, और कोशिकी श्वसन की क्रिया होने के कारण इसे प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। यानी कोशिकी श्वसन का इसे स्थल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है, अतः इसे सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कोशिका भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जिसके कारण इस क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम हाइड्रोलेज या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और जब ये लाइसोसोम फटता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है भाई, ये पूरे सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देता है और खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे पर कोशिका का एटम बम ऑफ द सेल के नाम से भी हमारा ये कोशिका मुझे जाना जाता है भाई। साथ ही साथ सेल वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम। सेल्फ वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि जितने भी कचरा जहाँ पर होता है उसे डिस्पोजल यहाँ से किया जाता है, इसलिए सेल वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम के नाम से भी हम लाइसोसोम को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे है ना विध्वंसक दस्ता के नाम से भी जाना जाता है ना डिमोलिशन स्क्वाड्स, यानी विध्वंसक दस्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विध्वंस करने का काम करता है भाई। चलिए, नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हाईवे ऑफ द सेल यानी कोशिका का राजमार्ग कहा जाता है भाई। इसको अर्गेस्ट्रोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है भाई। अर्गेस्ट्रोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसको इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी को गोल्जी apparatus के नाम से भी जाना जाता है भाई। गोल्जी उपकरण इसको भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आपने सुना होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है भाई, है ना। और साथ ही साथ इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पैकेजिंग का काम होता है भाई, इसलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और ये कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को सेक्रेट भी कराता है और उसे कंट्रोल भी करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। आप जानते हो सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है भाई,
क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। राइबोसोम को ही राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आरएनए प्रोटीन, आरएनए मतलब पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, और इसे जो है आरएनए पार्टिकल के नाम से भी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेन हमारे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है, हम कान से सुन नहीं सकते, हम जो आँख से देख नहीं सकते मेरे भाई, जब तक कि हमारे ब्रेन का सही ढंग से तालमेल ना हो। इसका मतलब है ब्रेन क्या है? कंट्रोलर है। इसलिए ब्रेन कुछ है, ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोलर है। उसी प्रकार से न्यूक्लियस जो सेल के अंदर है वो विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए उसे ब्रेन ऑफ द सेल या उसे कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में आपको मालूम है कि ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, या सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसको है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOL, फिर से एक बार सुन लीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है, यानी सूक्ष्म नलिकाओं का आयोजन केंद्र इसे हम लोग कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा भाई कि सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स को अदर नाम से कैसे पुकारते हैं। ठीक है, एक समरी मैं आपको बता दूं फिर से। हमने सेल वॉल को क्या बोला भाई? बाउंड्री वॉल ऑफ द सेल। प्लाज्मोडेन को क्या बोला? बाउंड्री वॉल ऑफ द एनिमल सेल। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद हमने कहा प्लेस ऑफ द रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने बोला सेल विद इन सेल। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट को हमने बोला किचन ऑफ द सेल। उसके बाद लाइसोसोम को क्या क्या बोला भाई? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एटम ऑफ द सेल, है ना, सेल वेस्टेज डिस्पोजेबल सिस्टम इसको मैंने कहा था, है ना। उसके बाद है लेमोलिनेशन स्क्वाड्स मैंने कहा इसको। इंडोप्लाज्मिक को मैंने क्या क्या बोला भाई? हाईवे ऑफ द सेल बोला, है ना। उसके बाद अर्गेस्ट्रोप्लाज्म बोला। उसके बाद इंडो स्केलेटन ऑफ द सेल मैंने कहा। गोल्जी बॉडी को क्या बोला भाई? गोल्जी अपरेटस बोला, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला, डिक्टियोसोम बोला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल मैंने कहा, और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल मैंने कहा। राइबोसोम को क्या बोला भाई? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल मैंने कहा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा, है ना, आरएनए पार्टिकल्स कहा। न्यूक्लियस को मैंने क्या कहा? ब्रेन ऑफ द सेल कहा, है ना। उसके बाद जो हमने कंट्रोल ऑफ द सेल के नाम से इसे पुकारा। और सेंट्रोसोम को क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स थे और उनके उपनाम थे भाई। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू मेरे भाई, हमारे द्वारा बताए गए इस सेशन के द्वारा अगर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, मैं अपना ये परिश्रम मेरा सार्थक होगा। थैंक यू मेरे भाई। ओके, बाय।